यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं का और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का और सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको फिर से रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। कृपया आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो श्रोताओं, जब राधा और रुक्मणी के बारे में बात आती है तो कुछ लोग तो कहते हैं कि राधा ही रुक्मणी है। आज तक राधा और रुक्मणी के एक होने का पता कोई नहीं लगा पाया है, लेकिन गर्ग ऋषि के द्वारा लिखी गई गर्ग संहिता कृष्ण से जुड़े हर सवाल का प्रमाण है। कहते हैं कि गर्ग ऋषि ने भगवान कृष्ण का बचपन अपनी आंखों से देखा था। गर्ग ऋषि यदुवंशियों के कुलगुरु थे। उन्होंने कृष्ण और बलराम का नामकरण भी किया था। तो श्रोताओं, गर्ग संहिता लिखने वाले इन्हीं गर्ग ऋषि ने गर्ग संहिता में राधा और रुक्मणी को अलग अलग बताया है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के एक अध्याय में राधा और कृष्ण की वार्तालाप है, जहां राधा जी धरती पर जन्म लेने से पहले श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे प्रभु, धरती पर मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे और सभी देवियाँ किस रूप में जन्म लेंगी। तो भगवान कृष्ण राधा जी को अपनी 8 प्रिय पत्नियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कौन किसके घर में किस रूप में जन्म लेगा। भगवान कृष्ण श्री राधा जी से कहते हैं कि राधा जी, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के घर जन्म लूँगा और मैं मेरे शेषनाग रोहिणी के घर बलराम के रूप में जन्म लेंगे। साक्षात देवी लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा। और पार्वती जामवंत के घर से जन्म लेंगी और इनका नाम जामवंती होगा। तो श्रोताओं, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा का नाम धारण करेंगी। यहाँ जो बिरजा नामक नदी है वो कालंदी नामक नाम से प्रसिद्ध होगी। भगवती लज्जा भद्रा के नाम से जन्म लेंगी। समस्त पापों का नाश करने वाली गगड़ा नित्र वृंदा नाम धारण करेंगी। तो श्रोताओं, इस समय कामदेव है वो देवी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न यानी मेरे पुत्र बनकर प्रकट होंगे। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये ब्रज में नंद के नाम से जाने जाएंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिय धरा देवी वृषभान की पत्नी यशोदा नाम से जानी जाएंगी। तो चंद्रवृष वृषभान बनेंगे और इनकी कालवती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। कालवती और वृषभानु की एक पुत्री होगी जहाँ तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा जी, आप कीर्ति और वृषभानु के यहाँ पर प्रकट होंगी। ध्यान दीजिए कि कृष्ण ने जहाँ रुक्मणी का जिक्र पहले करते हुए कहा था कि लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर रुक्मणी नाम से जन्म लेंगी, तो वहीं राधा जी के लिए भी कृष्ण बताते हैं कि वो कीर्ति और वृषभानु के यहाँ जन्म लेंगी। यानी गर्ग संहिता में राधा से बात करते समय भगवान कृष्ण स्वयं इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि रुक्मणी और राधा दोनों अलग अलग हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं ब्रज में गोपियों के साथ रास रचाऊंगा। ये जानिए कि यहाँ कृष्ण ने इनका जिक्र किया है। ये कृष्ण की प्रिय 8 पत्नियां हैं, जिनका नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, नासनाजी, नित्रवृंदा, लक्ष्मणा और भद्रा था। इन्हीं के बारे में भगवान श्री कृष्ण राधिका को बता रहे थे। गर्ग संहिता का ये अध्याय प्रमाण देता है कि राधा और रुक्मणी एक नहीं थी, ये दोनों अलग अलग थीं। आपको बता दें, जहाँ गर्ग संहिता में कृष्ण और रुक्मणी के बिना रुक्मणी के विवाह का अलग अलग से जिक्र है, तो वहीं राधा जी और कृष्ण के विवाह की बात गर्ग संहिता में लिखी हुई है। यानी कृष्ण का राधा से भी विवाह हुआ था और रुक्मणी से भी। गर्ग संहिता इसका प्रमाण है कि राधा ही कृष्ण को पूरा करती हैं, तो रुक्मणी कृष्ण की अर्धांगिनी है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से
आपको राधा और रुक्मणी के बारे में पता चल गया होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो श्रोताओं, धन्यवाद। एक बार फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।